फ्रेंड्स हमें ना इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता है। फ्रेंड्स आप लोग को तो पता है, मैंने पहले भी कहा है, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई नहीं होना चाहिए, मन का साफ होना चाहिए। बट आपको याद है मैं जब एक बार और दिल्ली आई थी तो मैंने क्या कहा था कि मुझे हिस्ट्री जानने का बहुत शौक है। बट फ्रेंड्स मैंने इसकी हिस्ट्री जानना जरूरी नहीं समझी। वो क्या है कि उस समय तो व्लॉग बनाने के लिए मुझे कुछ भी कह देना होता था ना। मैं पहले से ही रात भर प्लानिंग और प्लॉटिंग करती थी कि मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगी, मैं बहुत बड़ी हिस्टोरियन बनूंगी कि लोग मेरे ऊपर सोचे वाह कितनी स्मार्ट है, कितना सोचती है। बट अब तो बच्चा भी हो गया और आजकल तो आप देख ही रहे, मैं खुद ही कितनी थक जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ थक जाती हूँ तो मैं जाकर सो जाती हूँ। तो मैं रात भर प्लान ही नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स कि मुझे क्या कहना था। इसलिए मैंने आप लोग को अपनी सच्चाई बता दी कि मुझे बेसिक भी नहीं पता है। जो हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे ना कि गेटवे ऑफ इंडिया क्या होता है और इंडिया गेट क्या होता है, मुझे नहीं पता फ्रेंड। मैंने सोशल स्टडीज पढ़ी ही नहीं है, क्या करें, मेरे स्कूल में था ही नहीं फ्रेंड्स, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट में कोई गाली मत देना फ्रेंड्स। मैंने कमेंट ऑफ कर दिया है बट फिर भी आप लोग समझा करो फ्रेंड्स। क्या है कि मुझे पता था कि गाली पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं ऑन करने वाली थी। पर क्या हुआ कि फिर बहुत लोगों ने नोटिस कर लिया, तो अगली बार डबल डबल गाली पड़ जाती ना। इतना भी रीच नहीं चाहिए फ्रेंड्स। हाँ हालांकि नेगेटिव फेम से ही तो मेरा धंधा चल रहा है, मेरा घर चल रहा है, पर मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, बहुत डर लगता है, बहुत इनसिक्योरिटी होती है फ्रेंड्स। आप लोग कैसे करते हो, तुरंत से डांटने लग जाते हो। क्या हो गया अगर मैं मस्जिद में फोटो खिंचा रही थी तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ हैदर्स ग्रैंड वेलकम टू दादी हाउस वाले ब्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। पूरा घर सजा दिया ओके वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने ना ये देखा, मुझे तो पता ही था ये दिल्ली घूमने वाली है। मेरे को सबसे अजीब क्या लगा ना कि ये बच्चे को गर्मी में लेके घूम रही है। फ़नी आता है, तुरंत उसको रेस्टोरेंट ले जाता है और एसी के पास खड़ा हो जाता है। लगता है बच्चे को किस तरीके से सर्दी होती है और कितनी भयंकर सर्दी होती है अभी तक इन लोग को पता नहीं चला है। मेरे को पता है ये लोग उतर जाएंगे न्यू मॉम न्यू मॉम। मैं कोई मॉम मॉम हूँ नहीं, बट मुझे अपनी बहन और भाभी को देख के अच्छे से पता चल गया कि वो लोग कितना इस एज में कितना चाहती थी बच्चे। ये जो 3 महीना 4 महीना का जब ये लोग होता है ना, कितना जो न्यू मॉम्स होती है या कोई भी मॉम्स होती है चाहती है कि उनका बच्चा को सर्दी ना लगे, क्योंकि बहुत भयंकर वाली सर्दी लगती है। उसके बाद इनका दूध पीना बंद हो जाता है। कई बार इन लोग के नाक से इतना निकलता है भाई, बहुत खतरनाक हो जाता है। बट इन लोग को तो क्या ही पता होगा, इन लोगों को कुछ पता है नहीं। पेटी काला का मुंह बना हुआ है। अब वो बेचारी औरत भी क्या करे। लास्ट जिस जगह पे ये लोग गुम्बद रेस्टोरेंट में जाके खा रहे थे, वहाँ देखो उनका पैर का इतना दर्द है कि रेस्टोरेंट जाने के बावजूद वो पैर फैला के बैठी हुई है। मतलब सोचने की बात है, वो घुटना तक नहीं मोड़ सकती हैं अपना दर्द के कारण। क्योंकि जनरली छोटा मोटा दर्द होगा तो सब सह जाता है कि अरे बाहर आए हुए हैं कैसा लगेगा। बट अगर आप उतने बड़े जगह पे जाकर के ऐसे पैर फैला करके ही बैठ रहे हो, इसका मतलब ज़रूर आप दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। बट मजा ले, ये रेस्ट दे दे। ये तो नौकर लाइए, नौकर खाला है, नैनी है, तो उस हिसाब से तो उनको तो करना ही पड़ेगा। अब वो बेचारी का पूरा मुंह बन रहा है, वो जल्दी जल्दी चल रही हैं। अच्छा, ये लोग चले जाते हैं अपनी कार से वो तंग गलियों में। मेरा क्या नाम है कि किस बेवकूफ़ ने ये दिमाग दिया था। और मतलब चलो देखो, अगर फ़नी ना, पहले जब ये सिंगल थी, जब बच्चा नहीं था, तब ऐसे इसको रूम पे छोड़ के चले जाता ना तो मैं कुछ नहीं कहती। अभी बच्चा के साथ रूम पे छोड़ के चला गया है और ये बच्चा को लेके, ये बेटी खाला और पता नहीं कोई एक अननोन आदमी था और कृष्णा, ये 4 लोग बच्चा को लेकर के निकल गए हैं। वहाँ पहुँच करके अब दिल्ली की गलियाँ जो होती है ना, जो मेन मेन गलियाँ हैं, हाईवे है, सब कुछ ये तो बहुत है उसका नो डाउट। बट जैसे सरोजनी नगर हो गया, चाहे चांदनी चौक हो गया, ये सब जगह पे अपना कार लेके जाने से बड़ा बेवकूफ़ी कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स 80% 90% लोग पैदल चलना प्रेफर करते हैं। पैदल चल के शॉपिंग करेंगे, पैदल चल के कुछ खाएंगे, क्योंकि जनरली लोग इसी के लिए जाते हैं। और हाँ, इसमें बहुत लंबा लंबा वॉक करना पड़ता है। इस पर आप अपनी कार लेके चली जाओ, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। हाँ भले आप रिक्शा से जा सकते हो, वो भी रिक्शा भी बहुत देर अटक जाता है। मैं खुद जब पहली बार गई थी ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि शायद यहाँ रिक्शा भी लेना उतना सही नहीं है। मैंने सोचा रिक्शा ले लेती हूँ, पता नहीं कितना लंबा होगा कितना लंबा नहीं होगा। वैसे ज़्यादा लंबा है नहीं, स्ट्रेट एक रास्ता ही है। फिर भी हमने ले लिया। अब हमको लगा 1 डेढ़ घंटा तक हम रिक्शा में ही बैठे हुए थे। और पता है वहाँ के रिक्शा वालों को भी पता है कि यहाँ जाम लगना ही है। लोग रिक्शा करेंगे, फिर उसके बाद वो लोग बैठ जाएंगे वहाँ लेकर के, सब बोर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि क्या बोले 10 सेंटीमीटर खिसकने में यहाँ पे तो आधा 1 घंटा लग जाता है। वो लेके टूरिस्ट लोग उतरना चाहेगा, बट रिक्शा वाला फिर वहाँ पे ड्रामा कर देगा कि नहीं आप तो चढ़े थे, आप तो बैठे थे, आपको तो पैसा देना पड़ेगा। तो उन लोग की अच्छी खासी कमाई हो जाती है, क्योंकि भाई वहाँ रास्ता ही नहीं रहता। और ख़ास करके कड़कती धूप में अगर आप चले जाओ तो चले जाओ, बट गलती से भी शाम के टाइम में जाने की भूल तो कतई मत करना, वरना सांस लेने तक का वहाँ जगह नहीं रहता है। हमें लहंगा खरीदना था, चांदनी चौक से हम लोग लहंगा खरीदने गए थे। हम लोग को पता नहीं था कैसा, मतलब रिक्शा से नहीं जाना चाहिए। हम लोग रिक्शा कर लिए। हमको लगता है जितना आइस का डिस्टेंस होता है ना, जितना दूर देखने का, वहाँ से वहीं तक रिक्शा में बैठे थे। भाई अचानक से हम लोग को बोल रहे कि 200 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। अब पहली बार गए थे, कुछ कह नहीं सकते, मतलब डर लगता है यार कहीं भी जाओ तो। फिर हमने पैसा दिया, पैदल ही घूमे। और एक तो पैदल घूमने से ही सबसे बेस्ट शॉपिंग होगी। वो आप सोच लो, कार से घूम लो, रिक्शा से घूम लो, मज़ा नहीं आने वाला है। तो पैदल ही जाओ जब भी जाओ तो। अच्छा फिर ना उसके बाद ये लोग
जो है वहाँ फंस चुके रहते हैं। अब इसका हो जाता है मुंह लाल, गुस्से से इसका लाल हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है कि फनी नौकर कहाँ चला गया, कहाँ है हमारा नौकर। फिर ये फनी को वीडियो कॉल करके, भाई फनी के आंखों में खौफ दिख रहा है। आप मतलब देखो, फनी को कभी भी अपने माँ बाप को छोड़ने का, बहन को छोड़ने का, गाँव के छोड़ने का, खुदा का खौफ तो हुआ नहीं, बट डब्बा को छोड़ने का उस समय डब्बा का खौफ हो गया था उसकी आंखों में। वो आते ही सबसे पहले सॉरी 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 किए जा रहा है, 4 बार सॉरी बोला है। किस चीज़ का इतना डर है फनी भाई, क्या कर देगी, कच्चा थोड़े चबा जाएगी। चले गए दोस्त के पास, चले गए, एक तो आपको भी नहीं जाना चाहिए था। इस नासमझ, इस बेवकूफ़ औरत के पास अपना बच्चा छोड़ के तो जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि बच्चा हैंडल करने के केस में मुझे आप ही थोड़े समझदार लगते हैं। मुझे बच्चा हैंडल करने के केस में ये डब्बा बिल्कुल भी समझदार नहीं लगती है, तो आपको नहीं जाना चाहिए था। पर चलो अब आप चले गए, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग अपना बिजनेस फैला रहे हो सकता है 10 लोग 20 लोग से आपको मिलना हो तो आप चले गए। और ये भी देखो, ये एक मतलब चैन से बैठ नहीं सकती है। अल्टीमेटली इसको फनी के साथ जामा मस्जिद जाना था, तो क्या जरूरत था पहले से दिन से जाके इतना ड्रामा करने का, ट्रैफिक में फंसने का, बच्चा को गर्मी लगाने का। लेकिन नहीं, सोचो वहाँ जाके बाहर खड़े हैं, क्यों? क्योंकि जब तक फ़नी नहीं आएगा ये जाएंगे नहीं। मतलब क्या, मेरे को ये सब समझ में नहीं आता क्यों बच्चा के बारे में नहीं सोचती, कितना वो बच्चा झेला रहा है। और मेरा एक बात कहना है कि ठीक है लोग कह दे रहे कि इसकी फ़ैन नहीं है, यहाँ फ़ैन नहीं है, वहाँ फ़ैन नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात ये, जिस एरिया में गई थी ना, वहाँ पे इसके मानो ना मानो फैंस हैं और होंगे ही, ये मैं बोल रही हूँ। ये सच में मैं लिख के दे दूंगी कि इनके फैंस वहाँ होंगे, और हम सब ने देखा। बट मुझे क्या है कि इन्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है कि छोटा बच्चा है, कोई बाउंसर्स वगैरह है नहीं। हालांकि लेके घूमना भी बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि थोड़ी ही दूर की बात है, तब पर भी बच्चा को वहाँ लेके चले गए। मान लो कि अगर कुछ भीड़ आ जाती, धक्का मुक्की टाइप हो जाता, कुछ वैसा सिचुएशन स्टैम्पिड टाइप बन जाता, बच्चे को नाखून लग जाती, चोट लग जाती, कुछ केयर नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। ये कैसी माँ है, सिर्फ कहने के लिए मैं न्यू बर्न न्यू मॉम, झूठ गई लोग, कोई न्यू मॉम फ्यू मॉम, लोग न्यू डैड नहीं है, लोग फालतू एकदम। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं, फिर हो जाता है ये लोग खाने को पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंच करके भी देखो, मेरा तो सबसे बड़ा ये कहना है कि ना सलवार सूट, ना कोई दुपट्टा, ना जीन्स, कोई भी मैटर नहीं करता है। जिस चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपको, आपका कॉन्फिडेंस। अगर मैं जीन्स में कॉन्फिडेंस हो तो मैं वो पहनना चाहूँगी, मैं सूट में कॉन्फिडेंस हो मैं वो पहनना चाहूँगी। अगर आप जीन्स और वो स्वेटशर्ट टी शर्ट में आप कॉन्फिडेंट थी, तो आप जहाँ बैठी हुई थी वहाँ तकिया से पेट क्यों छुपा रही है, जब आपके बगल में आपका वो भाई बैठा हुआ है तो? अच्छा, उस समय तक इसका मूड पूरा चढ़ चुका था, क्योंकि वहाँ रेस्टोरेंट पहुँच के भी सनी बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे यार, क्या कोई उतनी बड़ी गलती नहीं होगी, गलती तुम्हारी बीवी से हुई। उसको बच्चा लेके अकेले निकलना ही नहीं चाहिए था, क्यों निकली वो बच्चा लेके अकेले, सोचिए। लेकिन सनी सॉरी हैदर, सॉरी डब्बा 10 बार बोले जा रहा है। और ये नहीं, फ्रेंड्स के साथ भी जाना जरूरी है, बट इसकी तो मैं खबर लूँगी, एक बार तो मिल मुझे अकेले रूम में, मैं इसे बताती हूँ फ्रेंड्स ये बड़ा गया था अपने दोस्तों से मिलने ना, गलती, हालांकि गलती मेरी थी, बट मैं तो अपनी गलती मानती नहीं हूँ, मैं तो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी की हूँ। फिर ये लोग वहाँ खाने पीने लगते हैं, फनी नीचे पहुँच जाता है अपनी दोस्तों के पास। नहीं भी तो मुझे लगता है होंगे 15 लोग तो थे, 15-20 लोग होंगे वहाँ पे। वो लोग सब खा रहे हैं वहाँ पे ना। एक दो आदमी फनी को ऐसे देख रहा था ना, मतलब देख वो रहे थे, ऐसा लग रहा था आवाज़ मेरे मन से आ रही है, ये बेरोजगार बिना कुछ किए इतना पैसा छाप रहा है, हम यहाँ रोज़ 9 to 5, तो हम यहाँ अपना गल्ला खोल के, हम यहाँ अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं, हमारी कमाई उतनी नहीं होती है जितना ये बीवी के पैसों पे पल रहा है और ऐंठता है। मतलब उनका मुंह देख के सच में ऐसा लग रहा था वो बोलना चाह रहे, बट क्या बोले। खैर, फिर ये लोग वहाँ से खाते वाते नेक्स्ट डे दिखा देते। नेक्स्ट डे वाले दिन बहुत अच्छी बात है, ये लोग गए थे जहाँ से इन्होंने हैदर के लिए दुआ मांगी है, वहाँ पे थैंक यू बोलने के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो मैं सबको बोलती हूँ कि सभी को मनाना चाहिए। आप जो भी धर्म से मनाओ और जाओ, थैंक यू बोलो भगवान जी को, भगवान जी जरूर देंगे, तो ये उसके लिए चले जाते हैं। बट मतलब इतना बेवकूफ़ है, हमको ना यही सबसे गलत लगता है, सिर्फ इसका नहीं, हमको वो हर इन्फ्लुएंसर बहुत गलत लगता है जो लोग ना मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, दरगाह में जाके, चर्च में जाके फ़ोटो खिंचाता है। भाई तुमको फ़ोटो ही खिंचाना, थोड़ा बाहर निकल जाओ, मेन गेट से थोड़ा बाहर निकल जाओ, वहाँ जाके आधा 1 घंटा खड़े हो जाओ, चेयर लगा के बैठ जाओ, लोग आएंगे फ़ोटो खिंचाएंगे, महारानी के साथ चले जाएंगे। पर नहीं, अंदर में ही जो लोग सोचो ध्यान कर रहे होंगे, जो लोग पूजा कर रहे होंगे, किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, बट ये लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर ये लोग फ़ोटो वोटो खिंचा करके, हाँ बोलती भी कि हमें पता है या फ़ोटो लेना गलत बात है, फिर भी फैंस का दिल नहीं दुखा सकते। आप गलत कर रहे हो, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो ही खिंचाना था ना, थोड़ा 10-50 कदम आगे बढ़ते, बाहर निकल जाते, उस एरिया की दीवार से बाहर निकल जाते, उसके बाद जितना फ़ोटो लेना है, जो नाचना है, जो व्लॉगिंग करना है कर लो। इनका कैमरा तो कहीं बंद ही नहीं होगा, एकदम दिखाना है। ये नहीं कि मतलब अगर बोल दिए कि हाँ यहाँ पे दरगाह पे आए हुए हैं तो लोग मान जाएंगे, नहीं, अंदर अंदर तक का रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। फिर ये पहुँचते हैं जहाँ पे इनको सूट लेना था, अपने जो भाई है उनके दुकान पे, वहाँ पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सूट वूट ले रहे हैं।
फिर ये लोग ना जब गाड़ी से आने लगते हैं ना, पता है इनकी कौन एक मौधा की दोस्त आई थी, मुझे तो अच्छी खासी मैच्योर बड़ी लेडी लग रही थी, उनके अपने भी बच्चे थे। वो इतना खतरनाक तरीके से बच्चे को, हैदर को पकड़ी है भाई, उसका मुंडी गिर रहा है पीछे की तरफ, उसके गर्दन पे कोई सपोर्ट नहीं। खैर लोग भी तो देख रहे हैं ना, जिसकी अपनी माँ को ही कोई केयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग क्या ही उसके बच्चे के लिए केयर करेगा। सीधी सी बात है, जैसे ये है वैसे ही इसके दोस्त भी है। फिर ये लोग कार में बैठ के अब हम निकल गए हैं मौधा की ओर। अच्छा, इनकी भाभी ना रूहान को सिर्फ 5 BHK में ही डाइपर में घुमाई थी, बट ये उनसे भी 10 कदम आगे है। ये हैदर को पूरा दिल्ली डाइपर में घुमाई है। ये लोग पुरानी दिल्ली की गलियों में कार लेके घुसे थे फ्रेंड्स, और हाँ, जामा मस्जिद जाने के लिए। मैं एकदम जगह क्लियर कर देना चाह रही हूँ ताकि किसी को डाउट ना हो। और हाँ, ये जैसे ही इसने वीडियो कॉल किया ना, फनी दौड़ता भागता है। पहले उसने ऑटो लिया, ऑटो लेने के बाद वो पैदल चल के, क्योंकि ये बहुत भड़कने वाली थी, इसके मुंह से पता चल रहा है। ये ई रिक्शा में जब सामने बैठी हुई ना, तो आप सुनना, वहाँ पे इसने बोला भी ये मत किया करो ऐसे। भाई मतलब सांस तक नहीं लेने देती है ये फनी को। वो तो अच्छा हुआ उसके बाद डायरेक्ट ये लोग रूम जाए, कहीं ऐसा जगह नहीं गया, वरना तो आज फनी कहाँ भाग गया था हमको छोड़ के। आज तो फनी बहुत सुन लेता। भाई मौधा पहुंचते ही बच्चा की दादी बच्चा उठाई और सीधे अंदर। ना बहू को माथा चूमना, ना गला लगना। हालांकि उनकी गलती भी नहीं है, बहू भी ऐसी ही है, जो आती नहीं उसको क्या ही पूछा जाए। पोता आ गया, उनके लिए कितना खुश। हम देखो खुश आज बहुत थे बच्चा को उसकी दादी का गोद में देख के, बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ना, दादी कितना ही दिन, 4 दिन, फिर 4 दिन बाद चला जाएगा, फिर आप रोइएगा। बाप रे, सनी की मम्मी को इतना रोते हुए देखे ना, और इतना जेन्युइन उनका रोना लगता है ना, कि मुझे भी बहुत बुरा लगता है। बट खैर सानू की। फिर उसके बाद ये लोग पूरा घर बलून से सजा दिए थे, और ये डब्बा यही देख के खुश है। इतना रंग बिरंगा बलून, मतलब वो लोग भी समझ गए इसको खुश करने के लिए क्या ही करना होगा। दादी के घर पहुंचते ही हमेशा हैदर दादी की गोदी में है। उन्होंने ही डाइपर चेंज किया, उन्होंने ही मतलब बच्चा बेड पे लेटते ही क्या अंगड़ाई लिया है भाई, क्योंकि वो भी थक गया है। ठीक है, हम जानते हैं बच्चा लोग गोदी में रहना चाहता है, बट इसका बच्चा बोलता होगा भाई मेरे को उतारो, मेरे को बेड चाहिए, मेरे को रेस्ट करना। अब मेरे को पता चला हैदर इतना झूला क्यों झूलना चाहता है, क्योंकि इसको अपनी माँ का गोदी में जाना नहीं है। क्योंकि जब भी इसकी माँ गोदी में लेगी, वीडियो बनाएगी, ब्लॉगिंग करेगी, भाई मुझे बेड पे रहने दे। फिर वो लोग ऊपर जाते हैं, दिखाते हैं कि कितना अच्छा सजाया हुआ है। फिर उनके यहाँ शायद मुझे लगा काम करने वाले थे, वो सारे लोग आए हुए थे, पैसे मांग रहे थे। मुझे ये चीज़ थोड़ा सा ठीक लगा नहीं, और अगर मांग भी रहे थे तो इनको ये नहीं दिखाना चाहिए। फनी जिस तरीके से बोला ना कि कल आना, कल देंगे, कल देंगे। भाई तुम वहाँ आए हो, वो लोग वहीं के हैं, ठीक है, तो एक तो आते ही आपको मालूम होना चाहिए कि दे देना चाहिए, और नहीं दिए तो इस पार्ट को कट कर देना चाहिए था। ये नहीं दिखाना चाहिए था कि वो लोग कैसे मांग रहे हैं करके। पर खैर ये लोग तो देखना 100-100 रुपया जो भी पकड़ाने वाले हैं ना, सब कुछ रिकॉर्ड होगा और सब कुछ हम लोग को देखने लगेगा, और वो चीज़ इतना ख़राब लगता है ना। बट खैर इन्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। इनका वो भाई आया, उसको सैफ़ी, उसको बोलते हैं कि जेब ढीली करो, ये वो रात को ढीली करे अपनी जेब। आप ढीली नहीं कर सकते थे उन लोगों के लिए, उन्होंने कितनी मेहनत की थी, पूरा घर सजा दिया था उन बच्चों ने, उन लड़कियों ने। और ये लोग ना खाली हाथ ही जाते। देखना यहाँ से भी दादा दादी का गिफ्ट लेके आ जाएंगे, पर मजाल है कि दादा दादी के लिए कुछ फल, कुछ मिठाई, कुछ लेते चले ना, कुछ नहीं। फिर जाके झूठ का 2-4 सूट दिला देंगे, बहुत बड़ा एहसान कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि फ़नी की मम्मी सिर्फ सूट के लिए इनसे प्यार करती है। खैर इनसे तो करती ही नहीं है, मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि अब वो अपने पोते से बहुत प्यार करती है, और बच्चा कुचा सनी से। बट अब सनी भी इतना नालायक हो गया है कि वो बेचारी क्या ही कर सकती है। बच्चे के दादाजी आकर के बच्चे से प्यार कर रहे थे। अब ये लोग एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे ये दिखाने का कि देखो दादा दादी कितना प्यार करते हैं। इसको सीधे सीधे टारगेट करना होगा अपनी भाभी को, कि देखिए भाभी हमें सास ससुर से कितना प्यार मिल रहा है, और अपनी ननद को कि देखो इतने दिन बाद आए फिर भी सास कितना पूछ रही है, ससुर जी कितना पूछ रहे हैं, और इसको मालूम ही नहीं है, सिर्फ बच्चे के लिए। बच्चा है इसीलिए, वरना अगर ये अभी बच्चा नहीं हुआ होता और ऐसे ही आई रहती ना 1 साल पे, मुझे तो लगता अच्छे से इसे रियलिटी चेक दिया जाता कि क्या क्या चीज़ की कमी है। बट खैर इस वाले व्लॉग में तो इतना ही था। मुझे एक चीज़ बहुत फ़नी लगा, जैसे ही वो आंटी जी आके बच्चा को लेकर निकल गई, जैसे गेट मन तो कर रहा होगा उनका कि गेट बंद कर अब जाए यहाँ से, लेकिन क्या कर सकते हैं, अलग तो कर नहीं सकते। फिर उतरी डब्बा, और मुझे सबसे ख़राब पार्ट ये लगा ना कि वो जो पता नहीं इनकी कौन सी फ्रेंड थी, जिनकी खुद की बड़ी बच्ची खड़ी है बगल में, फिर भी ऐसे पकड़ रही थी, मतलब पूरा हैदर का गर्दन पीछे हो गया था भाई। पर देखो ना, क्या हम पॉडकास्टर का इतना चिंता करके, हैदर के लिए इतना सोच करके क्या ही फ़ायदा, जब उनके अपने माँ बाप को नहीं सोचना है तो। हाँ, इनके सब्सक्राइबर आ जाएंगे हमें बोलने के लिए कि तुम्हें क्या, तुम जलती है ये वो। हाँ, मैं जलती हूँ हैदर से कि कोई हैदर को ढंग से क्यों नहीं गोदी ले रहा है, कोई क्यों 3 महीने के बच्चे को थका रहा है। इस चीज़ से हमको बहुत जलन हो रहा है। मेरे जलन को शांत करना है ना, तो हैदर को रेस्ट दो, हैदर को ठीक से हैंडल करो। फिर उसके बाद झूठ मूठ का पूरा घुमा दिया दिल्ली, बारिश में, पसीना में। भाई कुछ बोल नहीं सकती इसके ऊपर, बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बट बोलूँगी नहीं। बस इतना ही था ये वाले व्लॉग में। हड़बड़ में दिल्ली में सब कुछ किया गया है, क्योंकि मिलना भी है, दिखाना भी है कि कितनी पॉपुलैरिटी है, कितना मतलब लोग इनको जानते हैं, कितने इनके फैंस हैं। बट फैंस एक सर्टेन एरिया में ही है, उसके बाहर जैसे जो इंडिया गेट के इलाका था, वहाँ पे सिर्फ एक आदमी इनसे एक लेडी फ़ैन इनकी आई।
वहाँ पे ज़्यादा लोग इनको पहचान नहीं रहे थे। बट हाँ, एक जगह, क्योंकि इनकी कल्ट फॉलोइंग है तो सीधे कहाँ मिलेंगे लोग सबको पता है, तो वहीं भीड़ मिल रहा था। जो कि इनको भी सोचना चाहिए कि भीड़ कहाँ मिलेगी, तो थोड़ा साइड में रहे, दूसरे को जो अननोन लोग हैं जो नहीं जानते उनको कम से कम असुविधा ना हो। बट इतना ये लोग सोचने लगते तो आज तो ऐसे कर्मकांड कर नहीं रहे होते। फिर और आते ही इतना बारिश, इतना तूफान हो रहा था, डब्बा रोने ही वाली थी। मतलब पहले से ही ये पुल सेट कर रहे हैं, देखना कि उस पुल पे चढ़ के कभी भी गुजर जाएंगे कि बहुत बारिश हो रही है, बच्चे को यहाँ नहीं रख सकते, हमें जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो खैर इतना ही था इस ब्लॉग में। अब देखने की बात है ये कितना दिन टिकते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में क्या आता है। रुकैया और इनके कौन कौन रिश्तेदार इनसे मिलने आते हैं, इनके पापा साइड के कोई आता है कि नहीं, इनके मम्मी साइड का कोई आता है कि नहीं, इनके भाई, इनके ममेरे भाई, देखने वाली बात है। क्योंकि बच्चा पहली बार गया है उस गाँव में, और ऐसा नहीं है कि नानी का घर और दादी का घर अलग अलग है, दोनों ही वहाँ से ही है। तो देखने वाली बात होगी कि कौन इनसे मिलने आ रहा है कौन नहीं। और अब देखो, अब मेहर का गुणगान होने वाला है, तो रेडी हो जाओ, अगले व्लॉग में पूरा मेहर दिखने वाली है, मेहर पे पूरा कैमरा रहने वाला है, और कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, लोग पैसे थमा रहे हैं, फिर बच्चे का नज़र उतारा जा रहा है, ये बस यही सब होने वाला है। अच्छा, इन्होंने बेटी खाला को रास्ते में उतार दिया था, ठीक है, उनका घर भी वहाँ पे, तो अच्छा हुआ उतार ही दिया, लेकिन यार वो भी तो थक के आई थी, उनका खाना पीना। और कृष्णा कहाँ चला गया था, कृष्णा भी नज़र नहीं आ रहा था, मतलब कृष्णा का खाना पीना पता नहीं क्या चलता है इन लोग का, कुछ तो क्लियर दिखाते नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।